Good morning, students. Today I am going to teach you English reader. Lesson name is The Emperor's Seed. ये आपका इंग्लिश रीडर का सेकेंड लेसन है. Get going. Do you know how the king and emperors who had no children choose their hire? क्या आप जानते हैं कि राजा और सम्राट जिनके पास अपना कोई बच्चा नहीं था उन्होंने अपना उत्तराधिकारी कैसे खोजा? हाउ डिड दे डिस्कवर द क्वालिटीज इन समवन हु इज वर्दी टू बी अ किंग और एम्परर? हाउ डिड दे उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के अंदर कैसे गुण खोज निकाला? किस प्रकार से उन्होंने एम्परर बनने की या राजा बनने की गुण को खोज निकाला? लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो हाउ एन एम्परर इन द फार ईस्ट चूज हिज हायर इन सच ए सर्कमस्टेंस. चलिए इस रुचिकर कहानी को पढ़ते हैं कि किस प्रकार सम्राट ने अपने उत्तराधिकारी को किस परिस्थितियों में खोज निकाला या कैसे उसने तलाश की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. Once upon a time, there was an emperor in the far east who was getting older. एक समय की बात है, एक सम्राट था इन द फार ईस्ट, दूर पूर्व में, who was getting older and needed to choose a new successor. जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था और उसे एक नए उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी. वन डे ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स टू हिज कोर्ट. एक दिन उसने अपने मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया. नेक्स्ट लाइन. ही सेड, टाइम इज अप फॉर मी टू चूज माई सक्सेसर. उसने कहा, किसने? राजा ने कहा, टाइम इज अप फॉर मी. अब वह समय आ गया है कि मैं अपने लिए उत्तराधिकारी खोज निकालूं. एज आई हैव नो चिल्ड्रेन आई हैव टू चूज वन अमंग द यंग पीपल ऑफ माई किंगडम. जैसा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मुझे अपने राज्य के लोगों में से ही अपने उत्तराधिकारी को खोजना है. सो आई हैव डिसाइडेड टू, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग किया जाए. समन ऑल द यंग पीपुल इन द किंगडम टू माई कोर्ट. सारे लोगों को, जितने भी नौजवान हैं, सारे नौजवानों को मेरे दरबार में आने का निमंत्रण भेजिए या बुलावा भेजिए. सम्मन में होता है सरकार द्वारा बुलावा भेजना. ओके, नेक्स्ट लाइन. द न्यूज स्प्रीड एंड देयर वाज ए लार्ज कांग्रेगेशन ऑफ यूथ्स ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट. समाचार बहुत तेजी से फैल गया और अनाउंसमेंट के दिन, जिस दिन यह घोषणा हुआ उस दिन दरबार में बहुत भीड़ नौजवानों की इकट्ठी हो गई. द किंग एड्रेस द यूथ. एड्रेस में होता है संबोधित करना. द किंग एड्रेस द यूथ. राजा ने उन नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा, इट इज टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड टू choose the next ruler of the kingdom.
इट इज टाइम फॉर मी, मेरे लिए अब समय आ गया है कि मैं राजगद्दी से नीचे उतर जाऊं, अर्थात मैं अब छोड़ दूं, और टू चूज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम, और राज्य के लिए एक नए शासक को चुनूं। आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन, मैंने डिसाइड किया है, मैंने निश्चय किया है कि आप में से ही किसी एक को उत्तराधिकारी चुनूं अपने सिंहासन के लिए। ओके, नेक्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू टीच यू फर्दर। द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड, जितने भी नौजवान वहाँ खड़े थे सबको एक प्रकार का बहुत आश्चर्य हुआ। द एम्परर कंटिन्यूड, मतलब सम्राट अपनी बात कहता गया। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ईच वन ऑफ यू अ सीड, आज मैं आप सभी लोगों को एक एक सीड देने जा रहा हूँ। सीड मतलब बीज, जो फार्मर खेतों में प्लांट करते हैं, लगाते हैं और बाद में वो पौधा बन जाता है, वही सीड है। कह रहा आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं आप सभी लोगों को एक एक सीड देने जा रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी स्पेशल सीड, यह अपने आप में बहुत विशेष प्रकार का सीड है। आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड, वाटर इट एंड टेक केयर ऑफ इट, मैं चाहता हूँ कि आप घर जाएं, इसे प्लांट करें, अर्थात इसकी रोपाई करें, इसमें पानी दें और इसकी देखभाल करें। देन 1 ईयर फ्रॉम टुडे, तब आज से 1 साल बाद, कम बैक विथ दैट यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस वन सीड, आज से ठीक 1 साल बाद आप इस सीड से जो इससे बड़ा होगा उसी के साथ वापस आएंगे। द वन हु विल हैव टेकन द बेस्ट केयर ऑफ द प्लांट, वह जो इस पौधे का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगा, विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम, वही इस राज्य का नया शासक होगा। ओके, नेक्स्ट पेज। अमंग द बॉयज देयर वॉज वन बॉय नेम्ड शुई, who was there that day, and he, like the others, received a seed too. Among the boys, उन्हीं लड़कों में से एक शुई नाम का लड़का था। Who was there that day and he, like the others, received, जो उस दिन वहाँ पर था और अन्य लड़कों की तरह उसने भी सीड प्राप्त किया, बीज प्राप्त किया। He went home and excitedly told his mother, वह घर गया और उत्सुकतावश, excitedly means उत्सुकतावश, अपनी माँ को बताया। क्या? होल स्टोरी, संपूर्ण कहानी, पूरी बात अपनी माँ को बताया। He helped him get a pot and some planting soil. She helped him, उन्होंने उसकी मदद बर्तन लाने में और उसमें रोपने में और उसमें मिट्टी लाने में, रोपने में की। She planted the seed and watered it carefully. She ने उसमें प्लांट किया, मतलब सीड को उसमें रोपा, एंड वाटर इट केयरफुली, और सावधानी पूर्वक उसमें पानी देने लगा। एवरी डे ही वुड वाटर इट एंड वॉच इट टू सी इफ इट हैड ग्रोन, प्रत्येक दिन वह उसमें पानी देता था और उस ध्यान से उसे देखता था कि अब वह बढ़ेगा।
आफ्टर अबाउट 3 weeks, 3 सप्ताह के बाद, सम ऑफ द यूथ्स बिगेन टू टॉक अबाउट देयर सीट्स, कुछ नौजवान लड़के अपने अपने सीट के बारे में बातें करना शुरू कर दिए। एंड द प्लांट्स दैट वेयर बिगनिंग टू ग्रो, कह रहा है एंड द प्लांट्स दैट वेयर बिगनिंग टू ग्रो, जो वे सब प्लांट किए थे सीड को और वो पौधा बन चुका था, उसी के बारे में वो सब बातें कर रहे थे। शुई टू वेंट होम एंड चेक्ड हिज पॉट, शुई भी अपने घर गया और अपने गमले को चेक किया। अलास 3 weeks बट नथिंग हैज़ ग्रोन, 3 सप्ताह बीत गए लेकिन उसके गमले में कुछ भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं उगा। सेड सुई टू हिमसेल्फ, सुई ने अपने आप से कहा। इन नो टाइम मैनी अदर वेयर टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट्स बट सुई's pot did not have any plant। करेक्ट, इन नो टाइम मैनी अदर्स, अनेक लड़के अपने अपने पौधों के बारे में बातें किया करते थे लेकिन सुई के गमले में एक भी प्लांट नहीं उगा था। आई फील लाइक ए फेलर मोन सुई, सुई बुदबुदाते हुए कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा। 6 months स्टिल नथिंग हैड ग्रोन, 6 महीने बीत गए फिर भी कुछ नहीं उसके गमले में उगा। एवरीवन एल्स हैड ट्रीज एंड टॉल प्लांट, जबकि सभी लड़कों के पास या उनके गमले में पेड़ उग गए थे और बड़े बड़े प्लांट उग गए थे, बड़े बड़े प्लांट हो गए थे, एक्सेप्ट सुई, सिवाय सुई के। उफ, आई थिंक आई हैव किल्ड माई सेड, साइड सुई, सुई लगभग कराहते हुए कहा कि उफ, शायद मैंने अपने सीड को मार दिया है या वे सब बेकार हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट line I will teach you next day. Okay, thank you.